अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अनूपपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस मंच पर नारे गूंजे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो। सिंघार ने अपने संबोधन में नर्मदा दर्शन की बात करते हुए कहा कि मनोकामना पूर्ति के लिए उन्होंने मां नर्मदा से प्रार्थना की है। वहीं मंच से उठे नारों पर उन्होंने साफ कहा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मकसद केवल जनता की सेवा करना है, न कि किसी पद की लालसा। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन और मजबूत होगा और जनता के मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। कि अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूं, जन सेवा करता रहूं। मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। अभी 2028 बहुत दूर है। इसकी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले। क्या नाम तुम्हारा? नीलेश पांडे। आज मैं जब नर्मदा मैया के दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो हमारे फुसने भाई बोले कि इनकी मनोकामना पूरी होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये वो सब बोल रहे थे साथ बात। पंडित जी बोले कि तो आपके मन में क्या है? मैंने पंडित जी को कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है कि अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूं, जन सेवा करता रहूं। और ये नर्मदा जानती कि मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना। भाग्य की बात है, अलग बात है, क्या होना है मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं जो आज है उस पल में जीता हूं और आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं वो मैं सोचता हूं। तो चलिए एक बार और से आपको क्या कुछ पूरा मामला है सुना देते हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। अभी 2028 बहुत दूर है। इसकी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले। क्या नाम तुम्हारा? नीलेश पांडे। आज मैं जब नर्मदा मैया के दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो हमारे फुसने भाई बोले कि इनकी मनोकामना पूरी होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये वो सब बोल रहे थे साथ बात। पंडित जी बोले कि तो आपके मन में क्या है? मैंने पंडित जी को कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है कि अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूं, जन सेवा करता रहूं। और ये नर्मदा जानती कि मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना। भाग्य की बात है, अलग बात है, क्या होना है मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं जो आज है उस पल में जीता हूं और आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं वो मैं सोचता हूं। तो आपने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी सुना और कार्यकर्ताओं को भी सुना, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं और योगेश यादव जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। सबसे पहले योगेश जी के पास चलेंगे। योगेश जी, एमपी में सियासी लहर उठी है, एक शोर जो है कल से उठा है, सियासी शोर, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो, क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए ममता जी, अभी कांग्रेस में इस बात का कुछ ही नहीं उठता है कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से मुक्त होना है और ये क्षेत्र सारे नेता प्रतिपक्ष है, चाहे हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरकारी जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हमारा एक लक्ष्य और ये स्वयं इस बात। बिल्कुल योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजय सिंह यादव जी के पास चलेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अजय जी जी अजय जी आपने ये वीडियो जो है, आपने वीडियो सुनी होगी, वीडियो देखी होगी। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो, और ये भी उमंग सिंघार जी ने कहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनके टच में भी हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी नेता।
देखिए, कांग्रेस के नेता कभी भी जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझते हैं और हमेशा स्वप्न लोक में रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव से कांग्रेस हार रही है। लोकसभा में 29 उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए, सभी 29 सीटें हार गए और कांग्रेस के नेता अभी भी मुख्यमंत्री और अन्य पदों की स्वप्न देख रहे हैं। कांग्रेस की आपसी खींचतान है। यहाँ कभी भी पार्टी के लिए नेता कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं। सभी केवल अपने अपने धड़े के लिए, गुट के लिए और अपने ही गुटों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कल कमलेश्वर पटेल ने जिस तरह से पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठाया, वो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। उमंग सिंघार और उनके समर्थकों का ये बचकाना बयान है। ये केवल और केवल पार्टी में दबाव बनाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। जमीन में ना कांग्रेस। बिल्कुल योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे? बचकाना बयान कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का, उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने के बयान कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे कहिएगा उमंग सिंघार के बयान में कहीं भी इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है। वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अभी हमारा प्रथम लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन से कांग्रेस और देश को, प्रदेश बिल्कुल को सिंघार ने कहा है कि 2028 तो अभी दूर है। जीतू पटवारी जी हो, चाहे हमारे उमंग सिंघार जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सभी का एक लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है और स्वयं उमंग सिंघार ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस बात को कहना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की टिप्पणी बेमानी होगी, अर्थहीन होगी और वो बेवजह बकवास ना करे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अजय जी, कार्यकर्ता जो है अपनी नापसंद पसंद तो बताएंगे ना, नारे तो लगते रहते हैं। अजय जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए कि आपके नेता पार्टी के लिए नहीं, अपने गुट के लिए नारेबाजी करते हैं। अरे तो आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, पार्टी में अनुशासन लाइए। जब इस तरह की अनुशासनहीनता होगी तो अन्य विपक्षी दल तो उस पर टिप्पणी करेंगे ही। तो कांग्रेस को स्वयं ये बात सीखना पड़ेगा कि दूसरों पे दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, आत्मावलोकन करना। तो अजय जी, अपने मन की बात कही है ना कार्यकर्ताओं ने, और उमंग सिंघार जी ने कहा भी कि 2028 तो अभी दूर है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29-0 से लोकसभा चुनाव हारी है, तो ऐसे में ये तो मजाक और सपने जैसी बात है। अजय जी देखिए, हार के बाद जीत भी होता है, हार के बाद जीत भी होती है। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी की जीत की बात नहीं करते हैं, अपने धड़े के लिए और अपने ग्रुप के लिए, और जिस नेता के चाटुकारिता करते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की गुटबाजी स्पष्ट तौर पे दिख रही है। कोई भी नेता जीतू पटवारी को स्वीकार नहीं कर रहा है, जीतू के समर्थक उमंग सिंघार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जमीन दिखा रहे हैं, कमलेश्वर पटेल आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पार्टी बन गए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी ना विपक्ष का धर्म निभा सकती है, ना पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और योगेश यादव जी आपका भी। तो नारेबाजी करना जो है ये तो कार्यकर्ताओं का काम होता है अपने नेताओं के प्रति।